Hello, my dear students. Welcome to your GK class again. We are back again with one more topic, one more interactive and knowledgeable topic of our social life, जिसके आधार पे एक व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है उसके संस्कार, उसकी कल्चर, उसका एटिकेट्स, उसकी एथिकल थिंकिंग डिपेंड करती है। द वे थ्रू विच वी गेट मोर क्लोजर टू द गॉड, जिससे हम अपने ईश्वर के और ज्यादा नजदीक आते हैं। टुडे विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक, दैट इज रिलीजियन। यस, ऑफ कोर्स, we will be discussing today page number 65, art and culture, subtopic religion. In this category we will be discussing about four to six religions, in fact six religions, that is Hinduism, Islam, Christianity, Sikh, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें हम छह रिलीजन्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ओके, ये टॉपिक अभी एज इफ नाउ इट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, बट अगर ये क्लास एट के भी करिकुलम में है तो क्लास एट स्टूडेंट ऑल्सो कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, as if while this topic is of class 7th of their practice test 1 syllabus and also of their UT1। अगर ये क्लास 8 के सिलेबस में आता है तो दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज बाय वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलीजन गिवन ऑन द पेज 65, आर्ट एंड कल्चर, हिंदुइज्म। देखिए, हिंदू रिलीजन जो है इंडिया में, इट्स अ वेरी ओल्ड रिलीजन। इट्स सो मच ओल्ड कि हमें उसके स्पेसिफिक फाउंडर का नहीं पता है। वी कांट स्पेसिफाई सिंगल पर्सन टू बी कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म रिलीजन। हम किसी एक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हिंदू रिलीजन को स्थापित किया या स्टार्ट किया। ओके, इट्स अ ओल्ड हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन, बहुत पुराने समय का है ये धर्म हमारे देश में, कई हजार सालों पहले। इट्स ऑफ आयरन एज ऑफ इंडिया, इट इज ऑफ एज ओल्ड एज ऑफ आयरन एज व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इट इज प्रोक्लेम्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो ये तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है। देर आर so much followers of this religion that it stands on third place as far as the number of followers are concerned. The religious text of Hinduism, of course, we know it very well: Vedas, Ramayanas, Mahabharatas, and many other such texts like Upanishads, Puranas, and Bhagavad Gita. There are many in number. Okay, so let's move to another religion after Hinduism that is given in a book, that is Islam religion. Islam religion was being established by Prophet Muhammad, was the founder of Islam. Prophet Muhammad साहब ने इस्लाम रिलीजन की स्थापना करी। ओके, द होली बुक ऑफ इस्लाम इज कुरान। कुरान शरीफ इस्लाम रिलीजन का होली टेक्स्ट है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। द इस्लामिक रिलीजन, एज फार एज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स आर कंसर्न, जो लोग इस धर्म को मानते हैं, इसका रैंक सेकंड नंबर पे आता है उनकी संख्या के हिसाब से। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, आफ्टर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। इस्लामिक रिलीजन अराइव्ड इन इंडिया इन नियर अबाउट 8th सेंचुरी एडी। लगभग 8th सेंचुरी एडी में ये रिलीजन इंडिया में आया। नियर अबाउट यू कैन से व्हेन स्लेव डायनेस्टी वाज स्लोली स्टार्टिंग कमिंग इनटू इंडिया। जब स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स इंडिया में धीरे धीरे आ रहे थे, लाइक खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, इन डायनेस्टी से जस्ट पहले दिस रिलीजन स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया। ओके, it has two sects, it has two parts, Shia and Sunni. Okay, and as far as if we consider the main pilgrimage center of Islamic religion, it's Makkah Medina, that is in Saudi countries, UAE countries. It is a holy pilgrimage that is considered to be of highest dignity. Okay, so now in the next page in the same video we will be covering four more religion. We will be taking one by one: Christianity, Sikh, Buddhism, and Jainism. So please keep watching the video. Okay, student, let's continue our topic of religion. Now we are on the third religion mentioned on page 65 of your GK book, Art and Culture. It's Christianity. Christianity was founded by Jesus Christ, Lord Jesus Christ. He was called as the messenger of God, or in fact the son of God in Christian religion. Okay, we mark his birthday as Christmas, 25th of December. Worldwide his birthday is observed as a Christmas festival. Okay, it's one of the major festival of Christianity. Bible is the main holy textbook of
Christianity. There are two subdivisions in Christianity religion. One is Catholic and one is Protestants. Okay, and it is the largest religion of the world. ये religion पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. Largest religion of the world. The religious texts of Christianity are Old Testaments and New Testaments. Apart from it, there is one more information for to share with you, just for to upgrade your knowledge. The Christian religion is having their one spiritual leader named as Pope. He stays in Vatican City of near to Italy, and is the spiritual leader of Christianity religion in the modern era. जो modern आधुनिक काल में अभी के समय में जो इनके मेन धर्मगुरु हैं उनको पोप के टाइटल से जाना जाता है, जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं. ओके, वेटिकन सिटी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नियर टू इटली, एंड दिस कंट्री इज बेसिकली सराउंडेड बाय द church. Okay, now coming to the next religion, it's Sikh religion. Sikh, or we can also say Khalsa, and this religion is basically more popularly practiced in India in the state of Punjab. Okay, दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाई गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी ने इस रिलीजन की स्थापना करी थी. ही वॉज बोर्न इन 1469. ओके, तलवंडी साहिब. that now that place is no more in India. It has gone to the other side of India, that's in Pakistan, due to the partition. Guru Granth Sahib is the holy book of Sikh religion. Guru Granth Sahib इनका main holy text है Sikh religion का. It's the third largest religion of India. और जो सिख की रिलीजन की जो मेन पिलग्रिमेज सेंटर है, जो उनका मेन धार्मिक स्थान है, वो अमृतसर में है. गुरु हरमिंदर साहिब जी, या जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं. ओके, इट डेवलप्ड इन इंडिया बिटवीन 16th and 17th century AD. वी हैड 10 gurus in Sikh religion, the last guru being Guru Gobind Singh ji. In 1708, the Guru culture was not carried ahead. He was the last Guru of Sikh religion. So this was about the Sikh religion. Now we are still left with two more religion. अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, in the same video in the next page. Okay, so please be with the video. Okay, students. Now coming to the last two subheadings of page number 65. In religion category, the second last religion to be discussed is Buddhism. We are much familiar about this religion. We have heard this name, this heading many a times in our history as well. गौतम बुद्ध के नाम से हम उन व्यक्ति को जानते हैं, हम अलग अलग माध्यम से उनको देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं जिसमें वो आराधना में लीन है. इज सिटिंग इन अ प्रेयर पोस्चर. ओके, ही इज मेडिटेटिंग. Buddhism religion was founded by Mahatma Buddha. His earlier name was Siddhartha Gautam. Okay, in his earlier age, childhood age, he was called as Siddhartha Gautam. He was enjoying a princely life, but later on, due to the radical changes, when he saw the entire world, धीरे धीरे he changed into a spiritual leader after seeing the sorrows and worries of the world. उन्होंने जब दुनिया के दुख दर्द देखे, तो all of a sudden he changed into a priest slowly. Okay, this religion is indigenous to India, means ये religion India में ही start हुआ था. It was started in India itself. Okay, it is from not any other country. India में ही इस religion की स्थापना और शुरुआत हुई थी. Holy book of Buddhism is called as Tripitak. Its three jewels are Buddha, धमा एंड संघा. इसके जो तीन रत्न हैं उनको कहा जाता है बुद्धा, धमा एंड संघा. क्लासिफिकेशंस ऑफ बुद्धिज्म आर थिरावेदा एंड महायाना. इसके दो क्लासिफिकेशंस हैं बुद्धिज्म रिलीजन के, दैट इज थिरावेदा एंड महायाना. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिलीजन, दैट इज जैनिज्म. इट्स वेरी पॉपुलर आल्सो इन इंडिया, एंड वी आल्सो कम अक्रॉस द रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ जैनिज्म इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, we see Jain temples built in our city. हम देखते भी हैं. We are well familiar with this community. So let's study about this Jainism religion. Jainism religion की स्थापना Lord महावीर स्वामी जी ने की थी. It was founded by Lord महावीर स्वामी. Okay, religion is indigenous to Indian subcontinent. यानी ये Indian subcontinent का religion है. That means कि जिस समय
India was, a more bigger country, like Bangladesh and Pakistan were also its part. वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता है, मीन्स हमारी इंडिपेंडेंस से पहले का भारत. ओके, ओल्डर डे इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके, सो इट इज ऑल्सो इंडिजिनियस टू इंडिया. कल्पसूत्रा इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म हैज टू सब क्लासिफिकेशन. इसकी दो सब कैटेगरीज हैं जो जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी दो कैटेगरीज है. वन इज श्वेतांबरा एंड वन इज दिगंबरा. ओके, एंड इफ वी स्पीक अबाउट द principles of Jain religion, it is Anekant, Anekantvad, Satyavad, and Nyayavad. These are some three principles of Jain religion on which this religion is based. उसके मेन तीन सिद्धांत जो जैन रिलीजन के हैं. Okay, and if it talk about the holy text of Jain religion, these are Purva, Anga, Upanga, and Agamas. These are some holy texts of Jain religion. So, dear student, that was a brief, explanation about the religions that is being given on page number 65, the major religions of India. Okay, Hinduism, Islam, Christianity, Sikh, Buddhism, and Jainism. I hope you would have understood up to a far extent. Rest you can गो बाय द बुक अगेन. एक बार दोबारा आप रीडिंग कर लें बुक की, सो दैट आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच. आई विल बी अगेन विद मोर innovative video to share more knowledge about our India and across the globe. And that's it for the day. Thank you. Jai Hind.